जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फरहान अख्तर ये वही फरहान अख्तर हैं जिन्होंने सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में खूब प्रदर्शन करे थे। जावेद अख्तर भी उनके पिताजी हैं जो खूब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर अपना मुंह खूब खोलते हैं। क्योंकि मैं याद दिला देना चाहूँगा कि ये वही फरहान अख्तर है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी सपोर्ट किया था जब वो ड्रग्स के लिए अंदर जा रही थी। हाँ, ये वही फरहान अख्तर हैं जो एकता कपूर को भी पूरा समर्थन देते हैं जब रिया चक्रवर्ती जेल में जाती हैं। अंकुर जी, जिस तरीके से अभी फरहान अख्तर की एक और फिल्म आ रही है तूफान, बिल्कुल उस तरीके की जिस तरीके की मेहनत उन्होंने मिल्खा सिंह के टाइम की थी उस तरीके से ही पूरा वर्कआउट दिखाया है, सारी चीज़ें दिखाई है, बॉक्सर के रोल दिखाया है। क्या लगता है कि पहले जैसे मिल्खा सिंह में रिस्पांस मिला था वैसा रिस्पांस मिलेगा? जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फरहान अख्तर ये वही फरहान अख्तर हैं जिन्होंने सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में खूब प्रदर्शन करे थे। जावेद अख्तर भी उनके पिताजी हैं जो खूब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर अपना मुंह खूब खोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश की जनता इतना बेवकूफ़ रह गई है कि किसी और की स्टोरी, किसी और की मेहनत को ये लोग अपने तरीके से दिखाएं और ये उसके फॉलो करें। क्योंकि मैं याद दिला देना चाहूँगा कि ये वही फरहान अख्तर है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी सपोर्ट किया था जब वो ड्रग्स के लिए अंदर जा रही थी। हाँ, ये वही फरहान अख्तर हैं जो एकता कपूर को भी पूरा समर्थन देते हैं जब रिया चक्रवर्ती जेल में जाती हैं। तो जब ये पूरा का पूरा बॉलीवुड ही ड्रग्स और माफियाज़ और ये गंदगी से भरा हुआ है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर ये पूरा का पूरा बॉलीवुड इससे घिरा हुआ है और फरहान अख्तर भी इसके एक हिस्सा हैं, तो क्यों जनता इनको सपोर्ट करके और ज़्यादा बड़ा बनाए। क्योंकि मैं जनता को याद दिला देना चाहूँगा करीना कपूर का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि वो नहीं किसी को मजबूर करते हैं या कहते हैं कि वो आकर के हमारे साथ हमारी पिक्चरें देखें। तो अब हमारे देश की जनता के हाथ में, स्पेशली हमारे यूथ में के हाथ में ये पावर आ चुकी है कि इन लोगों को इनकी तरीके से वही जवाब दिया जाए जो इनके लिए सही है। क्या लगता है आपको बायकॉट करना चाहिए इनकी फिल्मों का और इन लोगों का? जी बिल्कुल, पूर्णतः बहिष्कार किया जाए समूचे पूरे बॉलीवुड का, A to Z, ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक, हर एक को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना होगा ही। अगर आज हमारे देश की जनता को इनको दिखाना है कि इनके असली औकात है क्या, तो इस समय बॉयकॉट से ज़्यादा बेटर विकल्प हमारे पास नहीं है। हम जितना ज़्यादा इसे बॉयकॉट करेंगे उतना ज़्यादा इन लोगों को अकल आएगी। ये 10वीं 5वीं फेल होकर के अपना चेहरा चमकाने वाले, ड्रग्स का यूज़ करके अपनी असली हरकतों को पूरा करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने वाले नशीले सारे के सारे प्राणियों को पूरी तरीके से जड़ से काट करके बाहर फेंकना होगा। नहीं तो ये हमारे समाज में वो गंदगी मचाने लगेंगे कि आप एक घर में रह रहे बहन भाई के ऊपर भी शक करने लगेंगे। तो बेहतर होगा इनके यहीं से जड़ें काटना शुरू करें। जैसे हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के समय में इनका बॉयकॉट करना शुरू करा था, आज उसी बॉयकॉट को आगे जारी रखते हुए इनकी जड़ें खोखली करके इनकी नींवें हिलाने का समय है। ये एक बारी फिर से ये फिल्म ऑनलाइन रिलीज़ हो रही है, जैसे राधे हुई थी और सड़क पे हुई थी। क्या लगता है कि इस बार भी जनता उतना ही आक्रोश के साथ इन लोगों का विरोध कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी। हमारे देश की जनता की आंखें बड़े समय बाद जाके खुली है, और जब खुली है तो इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। और रह गई बात फरहान अख्तर जैसे बाकी के टुच्चे लोगों की, तो ये लोग अच्छे से समझ लें कि इनकी कोई भी दाल अब यहाँ गलने वाली नहीं है। ये बॉयकॉट होगा और पूरी तरीके से होगा। और जिस तरीके से राधे का हाल किया है वैसे इनको इतनी तो अकल आ जानी चाहिए, जब सलमान खान जैसों की पिक्चर इस लेवल पे जाके फ्लॉप हो सकती है तो इनकी औकात है ही कितनी। इनको हम कभी भी फ्लॉप कर सकते हैं। ये हमारे अंगूठे के नीचे दबने वाली चींटियों के बराबर हैं। और जितनी जनता का दिमाग पूरी तरह घूम गया, ये हिंदुस्तान में रहने में वाकई में डर लगने लगेगा, क्योंकि जहाँ दिखेंगे इनको नंगा करके इनकी अतरंगी पैंटें सूद दिया जाएगा।